तो गाइस कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो सब बढ़िया। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल जावा का नए वाला, जो कि है हमारा 15 नंबर का ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जावा का, जिसको नाम देंगे मेथड्स और मेथड्स ओवरलोडिंग। मतलब कि मैं इस चैप्टर के अंदर आपकी 2 वीडियोज़ लेके आऊँगा। मतलब ट्यूटोरियल नंबर 15 और 16 आपका इस चैप्टर पर बेस होगा। इसमें हम सीखेंगे कैसे आप मेथड बनाओगे, किन किन टाइप के आप मेथड बना सकते हो, कैसे रूल्स हैं मेथड बनाने के, और मेथड का यूज़ क्यों किया जाता है, और कैसे आप मेथड को ओवरलोड कर सकते हो। ये मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर, मतलब कि इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर अपनी नई फाइल, जिसका नाम मैं रखूँगा D15, मतलब कि अपना ये 15 नंबर वाला ट्यूटोरियल है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा मेथड्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेथड्स लिख दिया है। मैं M को बड़ा कर लेता हूँ, मेथड्स। ठीक है, और डॉट जावा मैं यहाँ पर कर दूंगा और एंटर। तो यहाँ पर हमारी जो जावा क्लास है वो बन चुकी है। यहाँ पर मैं मेन लिख के फटाफट से मेन फंक्शन बना दिया है यहाँ पर। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि मेथड्स होते क्या है। देखो ये गाइस हमारा जो मेन है ये भी एक मेथड है। मेथड को आप फंक्शन भी बोल सकते हो। क्या? मेथड को आप फंक्शन भी बोल सकते हो। ये टर्मिनोलॉजी है गाइस प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर साइंस की। आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एज में अगर आपको कोई मेथड बोल रहा है तो समझ जाओ फंक्शन की बात कर रहा है। अगर फंक्शन बोल रहा है तो समझ जाओ मेथड की बात कर रहा है। ये बात एक ही होती है कि मतलब फंक्शन बोल रहा है, मेथड बोल लो, बात एक ही है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो कि जो मेथड है ना वो उनको कहते हैं जो क्लास के अंदर हो। जो क्लास के अंदर नहीं हो वो हमारी फंक्शंस हैं, जो क्लास के अंदर हो वे हमारे मेथड्स हैं। तो ऐसे आप मेथड्स बना सकते हो अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। और चाहो तो आप उनको फंक्शन बोल लो, मतलब कि आप फंक्शंस बना सकते हो अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। तो देखते हैं गाइस कि फंक्शंस मेथड्स ये हमारे होते क्या हैं और कैसे क्रिएट करें और क्यों हमको ये क्रिएट करने चाहिए। तो चलते हैं गाइस अपनी प्रेजेंटेशन, मतलब कि अपनी नोट्स की तरफ। देखते हैं पहले उनको और फिर हम यहाँ पर अपने कोड का प्रैक्टिकल करेंगे। मतलब मेथड आपको मैं बना के दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो ट्यूटोरियल है, जो चैप्टर है, वो है किस पे बेस? इंट्रोडक्शन टू मेथड्स एंड फंक्शंस। मतलब कि मेथड और फंक्शन पे इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बता दिया मेथड हो फंक्शन हो बात एक ही है। आप मेथड बोलो या फंक्शन बोलो। और ओवरलोडिंग मेथड्स या फिर फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो इसके ऊपर होगी, जो ये वाली वीडियो है अपनी। और सेकंड वाली जो होगी अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो वो ओवरलोडिंग मेथड के ऊपर होगी। तो यहाँ पर गाइस देखते हैं कि मेथड होते क्या हैं। मेथड्स फंक्शंस इन जावा। तो गाइस फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज अ सिंपली चंक या फिर पीस ऑफ कोड दैट यू कैन यूज ओवर एंड ओवर अगेन रेदर देन राइटिंग इट आउट मल्टीपल टाइम्स। ये आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जो एक फंक्शन है, मतलब कि एक मेथड है, वो क्या है? बस एक पीस ऑफ कोड है। मतलब कि एक कोड का टुकड़ा है, एक कोड का टुकड़ा बना के रख रखा है जो कि आप बार बार यूज कर रहे हो रेदर देन राइटिंग इट आउट मल्टीपल टाइम्स। आपको ये बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, आपने बस एक टुकड़ा फंक्शन के तौर पे एक जगह बना के रख लिया है। अब उसको बार बार यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको जब ये बार बार लिखना पड़ रहा है, आप बार बार लिख नहीं रहे हो, बस आपने बना के रख लिया, आप उसको बार बार यूज कर पा रहे हो। तो ये है गाइस फंक्शन की खासियत। ठीक है, उसके बाद आता गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फंक्शन क्या है। जैसे कि इफ वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 4 नंबर, आपको 4 नंबर्स दिए हैं, लोग 4 नंबर दे रखे हैं आपको अलग अलग, और उनका आपको एवरेज निकालना है। वे नंबर्स अलग अलग हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाओगे, उसके अंदर चारों नंबर को प्लस करोगे, उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। वो आप ऐसे पूरी की पूरी उसको करोगे। ठीक है, तो वो आप एक बार कर पाए, लेकिन आपको दोबारा से कहीं पर अपने प्रोग्राम में 4 नंबर का एवरेज निकालना पड़ेगा। फिर आप वही कोड को वहां से ऊपर जाओगे, कॉपी करके लेके आओगे, पेस्ट करोगे। ऐसे आपको जहां पर भी एवरेज निकालना पड़ेगा बार बार कॉपी पेस्ट ही करते रहोगे या फिर खुद से बार बार उसको लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको उस प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा कि अब मेरा जो ये प्रोग्राम है अब ये 5 नंबर के एवरेज निकालेगा, तो आपको हर जगह 5 मैन्युअली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम मेथड बनाएंगे। हम एक मेथड बनाएंगे जहां पर हमको ये बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हम बस एक मेथड को कॉल करेंगे, उस मेथड के अंदर कोड होगा जो हमारा 4 नंबर का एवरेज करके देगा। कोई भी वो 4 नंबर हो, बस हमको मेथड को कहना कि ये ले 4 नंबर और एवरेज करके दे दे। हमको जो फॉर्मूला है वो मेथड में सेव करके रख लेना है। मतलब कि जो कोड है उस मेथड के अंदर सेव हो गया, हम उसको जब चाहे उस कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कितनी भी बार। ठीक है, कितनी भी बार, जितना आप चाहो। तो यहाँ पर गाइस ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हमारे ड्राई कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। ड्राई कंसेप्ट का मतलब है डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब कि अपने आपको रिपीट मत करो। इसका मतलब है एक कोड आपने लिख लिया, अब उसी कोड को दोबारा लिख रहे हो, दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये गलत है। ठीक है, आप उसको क्या करो, एक फंक्शन, एक क्लास बना के रख लो, ताकि जब भी आपको उस कोड की जरूरत पड़े आप उसका ऑब्जेक्ट बना के निकाल लोगे या फिर आप उस फंक्शन को कॉल कर लोगे। तो ये है गाइस डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो ये है ड्राई कंसेप्ट का मतलब। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं ए मेथड इज ए फंक्शन रिटर्न इनसाइड ए क्लास इन जावा। गाइस जो फंक्शन है, मतलब कि एक मेथड है, वो हमेशा
क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा, क्योंकि जावा में बिना क्लास के कुछ है ही नहीं। क्लास के बाहर कोई भी फंक्शन नहीं लिख सकते हो, वो आपको क्लास के अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंस जावा इज ए OOL का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा। तो हमको कंपलसरी है मेथड को क्लास के अंदर, मतलब क्लास के इनसाइड ही लिखना। वी नीड टू राइट मेथड इनसाइड ए क्लास। यहाँ पर डी गलत हो गया, ये मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले सिंटैक्स, कैसे हम मेथड को बनाएंगे। सबसे पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब है कि हम इंटीजर का मेथड बना रहे, नहीं, डेटा टाइप का मतलब वो नहीं है। डेटा टाइप का मतलब यहाँ पर है कि ये मेथड चलने के बाद क्या रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं करना है ना, तो यहाँ पर आप वॉइड लिखोगे। अगर ये इंटीजर रिटर्न करा तो इंटीजर लिखोगे, जो भी चीजें रिटर्न करा वो आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे कि स्ट्रिंग रिटर्न करना, स्ट्रिंग लिखोगे। कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट मतलब कि वो क्लास यहाँ पर लिखोगे। क्लास के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे कि कैसे आप क्लासेस बना सकते हो, और ये ओप्स रियलिटी में है क्या चीज, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर आपको वो चीज लिखनी है जो आपकी रिटर्न टाइप होगी। ये मैंने डेटा टाइप लिख दिया, यहाँ पर मैं इसको रिटर्न टाइप में चेंज कर दूंगा। उसके बाद नेम लिखना है, वो आप नेम फंक्शन का कुछ भी दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ध्यान रखना वेरिएबल के नेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आपको लगाने हैं ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट। इसके अंदर कुछ दो या मत दो, वो आपकी चॉइस है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर पैरामीटर्स दे सकते हो। उसके बाद आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और करली ब्रैकेट आगे जाके बंद हो जाएगा, और उसके बीच में आएगी आपकी फंक्शन की या फिर मेथड की बॉडी। यहाँ पर आपका जो फंक्शन का कोड है वो यहाँ पर होगा। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर कॉलिंग ए मेथड। जब आपको एक मेथड कॉल करना हो तो आप कॉल कैसे करोगे, बना लिया तो अगर आपको कॉल करना तो कैसे करोगे। ए मेथड कैन बी कॉल्ड बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। एक मेथड को आप कॉल कर सकते हो उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। अब ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिटेल में समझेंगे कि वो है क्या चीज, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है एक स्ट्रिंग नाम की क्लास है, तो हमने str एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर मैंने डेथ कोड लिख दिया। तो इसके अंदर एक लेंथ नाम का मेथड है, मतलब फंक्शन है, ठीक है। तो हमको इसको कॉल कैसे करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे, पहले तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे str.length और फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट लगा दिए तो मतलब कि लेंथ फंक्शन कॉल करो str के ऊपर, मतलब कि str का लेंथ फंक्शन कॉल कर दो। तो ये हमारी कॉलिंग हो गई, मतलब कि किसी भी फंक्शन को इन्वोक करना, मतलब कि जगाना, मतलब चालू करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे आप अपने जो मेथड्स है उनकी कॉलिंग कर सकते हो। तो कितने टाइप के मेथड्स अवेलेबल हैं आपके, मेनली कैसे आपके जो मेथड्स होंगे ना वो कुछ आपके 4 टाइप्स के होंगे, जैसे कि जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं हो और जो ना ही कोई आर्ग्यूमेंट लेता हो, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि void और fun, मतलब कि यहाँ पर रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, यहाँ पर मैंने void लिख दिया, और कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स नहीं लेता हो तो मैंने ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दिया है, ठीक है। अब दूसरे टाइप का फंक्शन आता है यहाँ पर कि नो रिटर्न वैल्यू बट एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स लेगा बट रिटर्न वैल्यू नहीं देगा कुछ भी, जैसे कि void। जैसे कि ये फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पर डेटा टाइप लिखा, मतलब कि इंटीजर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, जो भी जिस भी टाइप का डेटा यहाँ पर लेगा, और उसका वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख दो। रिटर्न कुछ नहीं करा तो यहाँ पर void है। फिर आता है गाइस जो रिटर्न करे पर कोई आर्ग्यूमेंट ना ले, जो रिटर्न करे पर कोई आर्ग्यूमेंट ना ले, ऐसा फंक्शन भी होता है। तो रिटर्न टाइप यहाँ पर आपका लिखा जाएगा, मतलब क्या वैल्यू वो रिटर्न करेगा। अगर इंटीजर रिटर्न करेगा तो इंटीजर लिखना है, फ्लोट रिटर्न करेगा तो फ्लोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है अपना रिटर्न वैल्यू एंड एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो रिटर्न वैल्यू भी करे और आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट, मतलब आर्ग्यूमेंट भी ले, तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके रिटर्न डेटा टाइप आ गया, यहाँ पर आपका रिटर्न टाइप और फिर फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट्स, और जो आपको फंक्शन के अंदर भेजना है वो यहाँ पर आ गया। इन टाइप के आपके जो मेथड्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। नोट void रिटर्न टाइप इज यूज्ड व्हेन वी डोंट वांट आवर मेथड टू रिटर्न एनीथिंग। void हमें जब यूज करना है जब हम चाहते हैं कि जो हमारा मेथड है वो कुछ भी रिटर्न ना करे, ठीक है। और गाइस एक स्टैटिक आपने काफी बार सुना होगा, यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू एसोसिएट ए मेथड ऑफ ए गिवन क्लास विद द क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। स्टैटिक मेथड इन ए क्लास इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। ये सी यहाँ पर गलत आ गया, इसको काट देना, ये गलती से लिखा गया यहाँ पर। स्टैटिक मेथड इन क्लास, यहाँ पर ए आना था, स्टैटिक मेथड इन ए क्लास इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर सी को काट देना, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस इसका मतलब है स्टैटिक वर्ड को हम जब यूज करते हैं जब हमें कोई मेथड ना कि उसके, जैसे कि ये जो मेथड है लेंथ ऑब्जेक्ट, लेंथ वाला, ये ऑब्जेक्ट से रिलेट है। ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट पर ही कॉल होगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इसको आप कॉल नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही अगर आपने स्टैटिक लगा दिया ना तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप उस मेथड को कॉल कर सकते हो। और वो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, चाहे आप 10 ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट बना लो, वो मेथड 10 के 10 ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, मतलब कि उसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो सेम रहेंगे। तो ये है अपना स्टैटिक कीवर्ड का मतलब। मेनली इसका जो मतलब काम है वो यही है कि स्टैटिक का मतलब है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप उस मेथड को कॉल कर सकते हो, बिना उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप उस मेथड को कॉल कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये हमारा मेथड का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नॉर्मली दे दिया है, या आप नोट्स यहाँ से आप ले सकते हो। मेनली मतलब कि यहाँ पर मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये आपकी नोट्स हैं और यहाँ पर आप ये देख लेना। जो अगर आपको पढ़ना हो, अगर आपके एग्जाम पास आ रहे हो तो रिवीजन करके आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो गाइस देखते हैं अभी प्रैक्टिकली करके कि ये हम कैसे करते हैं, कि कैसे हम फंक्शन बनाएंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे। अगर स्टैटिक वर्ड ना लिखा तो क्या करेंगे, और लिख दिया तो कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पर मैं गाइस जा चुका हूँ अपने कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना एक नया मेथड लिखने से पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। मेथड तो गाइस मेन के अंदर, मेन एक खुद एक मेथड है, मतलब मेन एक खुद एक फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन के नीचे बना लो या मेन के ऊपर बना लो, वो आपकी चॉइस है। मैं ऊपर बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन यहाँ पर मैं लिखूंगा, जैसे कि अगर मैंने स्टैटिक लिख दिया यहाँ पर स्टैटिक, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टैटिक के बाद कोई भी नाम, जैसे कि मैंने फन लिख दिया, फन नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया है, और मैं इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। गाइस यहाँ पर ना रेड निशान आ रहा है। ठीक है, इस रेड निशान का मतलब मैं आपको बताऊंगा क्यों आ रहा है ये। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये फंक्शन जो है बस कुछ नहीं करेगा, ये फंक्शन बस प्रिंट करेगा। ठीक है, हेलो यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया गाइस हेलो यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, बस ये चीज़ प्रिंट कर रहा है। तो ना तो ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ना तो इसके अंदर हमको पैरामीटर देने की ज़रूरत है कॉलिंग के टाइम पे, ना ही हमको रिटर्न टाइप चाहिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर गलती क्या है, मेन ये जो रेड लाइन है क्यों आ रही पता है, हमने जावा का रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं लिखा। रिटर्न टाइप का मतलब है कि ये क्या रिटर्न करेगा। अगर ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ना, तो मेरे को यहाँ पर वॉइड लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है, वॉइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि वॉइड मेन भी हमारा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वॉइड लिखा है। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन बना लिया है। अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, देखो ये स्टैटिक फंक्शन है। अगर मैं इसको अपने, जैसे कि जब आप रन करते हो ना कोई भी प्रोग्राम, तो आपका कोई भी फंक्शन ऐसे ही मुंह उठा के ऐसे नहीं कि कोई भी फंक्शन रन हो जाएगा या फिर ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा कि पहले फंक्शन ये वाला फंक्शन रन होगा फिर मेन होगा। नहीं, आप जब भी रन करोगे सिर्फ और सिर्फ आपका मेन फंक्शन रन होगा, उसके अलावा आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। ध्यान रखना, जो इस पे आप क्लिक करते हो तो आपका जो मेन फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होता है सिर्फ। ठीक है, इसके अंदर हम फन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, बस आपको ये लिखना है, बस आपको लिखना है फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स लगानी है, उसका जो कॉल है वो हो जाएगा। देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फन मैंने जैसे ही कॉल किया, यहाँ पर देखो यूट्यूब लिखा हुआ आ गया। अब मेरे को बार बार साउट हेलो यूट्यूब लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी मेरे को हेलो यूट्यूब प्रिंट करवाना होगा ना, वहाँ पर मैं फन लिख के और ब्रैकेट्स लगा दूंगा, और जितनी बार चाहूँ उतनी बार। देखो मैं अगर इसकी यहाँ से कॉपी करके यहाँ से मैं इतनी बार पेस्ट करता हूँ ना, इतनी बार ये फंक्शन रन होगा, तो इतनी बार हेलो यूट्यूब हमारे पास आ जाएगा। देख रहे हो कितना फ़ायदा हुआ, मतलब एक कोड को हमने इस फंक्शन में सेव करके रख लिया, और जब भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ये वो काम कर रहा है जो मैंने इसके अंदर लिखा है, और बार बार कर रहा है जब भी कॉल कर रहा हूँ। कितना आसान हो गया मेथड के थ्रू, अपना जो काम है वो कितना आसान हो गया। ठीक है, देखो गाइज मैं जानबूझ के कभी मेथड यूज कर रहा हूँ, कभी फंक्शन, क्योंकि आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, अल्टरनेटली आप इनको यूज कर सकते हो, कभी मेथड बोलो फंक्शन बोलो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब ये मैंने आपको फंक्शन बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक हटा दूं, अगर मैं यहाँ पर इस स्टैटिक को हटा दूं तो क्या होगा, तो क्या मैं इसको अनकमेंट करके रन कर पाऊंगा। देखो पहले ही बिड़ते हमारे आईडी ने यहाँ पर बता दिया, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक मेथड। मतलब तुम यहाँ पर ऐसे कॉल नहीं कर सकते बिना जो स्टैटिक मेथड नहीं है ना, आप उसको क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल कर सकते हो। तो वो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना पड़ेगा, आप पहले यहाँ पर क्लास का नाम लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिख देता हूँ, जो हमारी क्लास है D15 मेथड्स, ये हमारी क्लास है। देखो ऊपर ये क्लास का नाम है। यहाँ पर इनके बारे में आप डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे हम बना पा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक ओबीजे बनाता हूँ, ओबीजे और इक्वल टू ओबीजे नाम का वेरिएबल लिया मैंने ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर न्यू, और न्यू में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये। ठीक है, और मैंने इस क्लास का ये ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इस ओबीजे डॉट फन को कॉल कर सकता हूँ। अब एरर हमारा जो है वो नहीं आएगा। देखो हमारा जो हेलो यूट्यूब है वो प्रिंट हो गया। और जी अब मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार इस
इस ओबीजे के फन को कॉल कर सकता हूँ। अब समझ रहे हो। अब ये जो फंक्शन है ना, ये इसके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है। जब तक हम ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। और जैसे ही मैं इस पर यहाँ पर स्टैटिक लिख देता हूँ, ये जो है हमारा बिना ऑब्जेक्ट के भी, हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू तो रन कर ही सकते हैं अब स्टैटिक लिखने के बाद, लेकिन हम बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से, इसको मैं अगर यहाँ से कमेंट आउट कर दूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया गाइस, विदाउट स्टैटिक यू नीड टू मेक ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिंग फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया। और अगर मैंने अब स्टैटिक तो लिख दिया, अब मैं गाइस डायरेक्ट यहाँ पर फन लिखूंगा और मैं इसको कॉल कर दूंगा। यहाँ पर देखो मैं जैसे ही रन करता हूँ, हमारा जो हेलो यूट्यूब है यहाँ पर लिखा आ जाएगा, आ रहा है ना। तो अब देखो कितना अच्छा सिस्टम है, हमने यहाँ पर ये किया। अब मान लो मेरे को एक दो वेरिएबल के सम करवाने हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, नए फंक्शंस आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इनको कमेंट आउट कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ नया फंक्शन। जैसे कि इंट लेता हूँ मैं a, और जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर 9 दे दी, और यहाँ पर मैं इंट लेता हूँ b, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 दे दी। तो मेरे को ना हर बार क्या करना पड़ेगा, हर बार एक सम नाम का वेरिएबल या फिर किसी भी नाम का वेरिएबल लूंगा, उसमें a प्लस b करूंगा और फिर हमारी उसके अंदर वैल्यू, सम के अंदर वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो अगर मान लो मेरे को 3 का कराना हो, 4 का कराना हो, 5 का कराना हो, एवरेज निकालनी हो, मान लो मेरे को इन a और b की एवरेज निकालनी है, या फिर जो मैंने आपको नोट्स में करवाया था ना 4 नंबर की एवरेज, तो मैं यहाँ पर आपको 4 नंबर की एवरेज निकलवा के दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर सी लिखता हूँ 11 और यहाँ पर मैं इंट d लेता हूँ एक 12। ये 4 नंबर हैं, इन चारों की मेरे को एवरेज निकालनी है। तो मैं यहाँ पर ना avg नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, a प्लस b प्लस c प्लस d, और यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा पूरे को किससे, 2 से। ठीक है, यहाँ पर मैं इनके ऊपर ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि पहले प्लस होनी चाहिए फिर डिवाइड होना चाहिए। और मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास जो एवरेज है वो आ जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं किया, यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पर साउट लिख के, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ avg। और एक एरर है इसके अंदर, क्या एरर है वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया था। ठीक है, ये एरर था। और मैं अब इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो ये हमारा सक्सेसफुली रन यहाँ पर हो जाएगा। और देखो एवरेज हमारे पास 21 जो हमारे पास एवरेज वो आ चुकी है। अब मेरे को दोबारा से 4 नंबर का करना है, तो दोबारा से मेरे को ये 4 नंबर ऐसे लिख के एवरेज निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो एक फंक्शन बना सकता हूँ avg नाम से या एवरेज नाम से। मान लो मैं बनाता हूँ कि स्टैटिक फंक्शन बना रहा हूँ इजीली कॉल करने के लिए। अब वो गाइज हमको एवरेज रिटर्न में देगा ना, तो मैं यहाँ पर इंट लिखूंगा और यहाँ पर फंक्शन का नाम मतलब कि avg लिख दो, एवरेज लिख दो, जो मन में आए वो आप लिख दो। वो इंटीजर रिटर्न करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और वो एक्सेप्ट भी करेगा, मतलब कि a, b, c, यहाँ पर मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ d। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बताना पड़ेगा कि a जो वेरिएबल आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो किस टाइप का डेटा है। तो मैं यहाँ पर इंट इन सब के आगे लिख देता हूँ इंट। तो मतलब कि ये 4 पैरामीटर्स ले रहा है, 4 वैल्यू इसको कॉल करने के लिए आपको चाहिएगी। रिटर्न देने के लिए आपको डायरेक्ट आप रिटर्न की कमांड लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे कर लो। देखो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या फिर यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लो, उसके अंदर आप क्या करो, ब्रैकेट लगाओ a प्लस b प्लस c प्लस d, यहाँ पर आप लिखो और उसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दोगे और यहाँ पर आप रिटर्न कर दो बाद में ag को। ठीक है, ये जो है यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, ये मैंने इंटीजर लगाना भूल गया। यहाँ पर देखो इंटीजर ag में इसका पूरे का मतलब कि ये सारे प्लस होंगे और 4 से डिवाइड हो जाएगा, एवरेज ag के अंदर सेव हो जाएगा और हमने फिर उसके बाद रिटर्न कर दिया ag। जहां पर भी आप जैसे ही रिटर्न कीवर्ड यूज कर लेते हो ना, वहीं पर हमारा जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, वापस पहुंच जाता है। अब ये रिटर्न कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैं इसको ना यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं एक int टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। इस टोटल में मैं क्या करूँगा, उस फंक्शन को कॉल करूँगा जो हमारा avg वाला फंक्शन है, इसके अंदर मैंने कॉल किया। अब यहाँ पर मैं वैल्यू भेज सकता हूँ, जैसे मैंने ये 8 भेज दिया, उसके बाद मैंने 7 भेज दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये b कहाँ से आ गया इधर, ठीक है, यहाँ पर मैंने 9 भेज दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने 10 भेज दिया। मतलब जो आपको वैल्यूज़ भेजनी हो ना वो आप वैल्यू भेज सकते हो। देखो ये हमारा जो आईडी है नहीं हमको दिखा रहा है यहाँ पर आपको ABCD मतलब कि 3 इंटीजर भेजने हैं, ABCD नाम से भेज दो किसी भी। अब जो मैं यहाँ पर भेजूंगा ना वो वैल्यू इन वेरिएबल्स के अंदर कॉपी हो जाएगी। कॉपी का मतलब समझ रहे हो ना आप, कॉपी का मतलब है कॉपी होना। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर एक इंटीजर बनाता हूँ a नाम का, या फिर इंटीजर बनाता हूँ x नाम का और जिसके अंदर मैंने 8 डाल दिया, ठीक है 8 डाल दिया। यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू लिख के ही भेज सकते हो, यहाँ पर आप वेरिएबल भी भेज सकते हो कि मैं x यहाँ पर भेज रहा हूँ। तो x जो हमारा ये x है ना, इसके अंदर 8 वैल्यू है, तो जो x की वैल्यू है ना वो हमारे इस a के अंदर कॉपी हो जाएगी, वो हमारे a के अंदर कॉपी हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर a
ए को चेंज करता हूँ ना बाद में, ए इक्वल टू मैंने 10 कर दिया अगर मान लो इसके अंदर, तो वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ध्यान रखना वो कॉपी हो रही है, यहाँ पर ही ए की वैल्यू यहीं तक के लिए चेंज होगी, यहाँ पर वो चेंज नहीं होगी। तो जो आप यहाँ पर वैल्यू भेजोगे वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी इन वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। इन वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने फंक्शन के अंदर। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना था बिल्कुल। और यहाँ पर इनको तो कहते हैं गाइस हम पैरामीटर्स, जो हम फंक्शन बनाते टाइम यहाँ पर देते हैं ना कि हमने इसके अंदर 4 पैरामीटर्स दिए हैं, और जब हम फंक्शन को कॉल करते टाइम वैल्यूज देते हैं उनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, उनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो वैसे आप अल्टरनेटली इनको यूज कर सकते हो, आप इनको पैरामीटर बोलो आर्ग्यूमेंट बोलो, बात एक ही है। पर वैसे मैंने आपको डेफिनेशन बतानी थी सच वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं टोटल को प्रिंट करवाऊंगा, तो अब मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ। जब भी मेरे को 4 नंबर एवरेज निकलवाना होगा ना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स को यहाँ पर मैं इतना कुछ कर देता हूँ और यहाँ पर बी की वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर दे देता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं अगर मैं कुछ भी दूं तो यहाँ पर मैं ना इजीली एवरेज निकाल सकता हूँ। तो मेरे को बार बार से ना एवरेज का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक के अंदर सेव करके रख लिया। अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, वो एवरेज निकल के मेरे पास टोटल के अंदर आ रही है। अब रिटर्न का क्या काम है, इंट रिटर्न, मतलब कि ये इंटीजर ही रिटर्न कर सकता है। अगर आपने कुछ और रिटर्न करवाने की कोशिश की इंटीजर के अलावा तो वो एरर शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, एजी के अंदर, एजी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर इसने एवरेज बनाया, मतलब 2 2 2 2 आया, और यहाँ पर मैंने ए के अंदर 2 भेजा, 2 भेजा, 2 भेजा, इन सब के अंदर मैंने 2 भेजा। 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 को 4 से डिवाइड करके एवरेज आ गई हमारी वैल्यू 2। तो एजी के अंदर 2 स्टोर हो गया। अब ये रिटर्न कर देगा एजी, रिटर्न का मतलब है वापस चले जाओ एजी की वैल्यू लेके, एजी की वैल्यू लेके वापस चले जाओ। एजी के अंदर 2 है तो वापस कहां जाना है, जहां पर इसकी कॉलिंग की थी, यहाँ पर इसकी कॉलिंग हुई थी, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा के इसकी कॉलिंग हुई थी, तो यहाँ पर इस एवीजी की जगह 2 आ जाएगा। तो ये बैकएंड में होगा, ये आपको दिखेगा नहीं कि क्या आ गया किसकी जगह, तो ये पीछे की तरफ होगा, मतलब कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो वैल्यूज आ जाएगी जहां पर आपने फंक्शन को कॉल करा, वहीं पर वो वैल्यू आके बैठ जाएगी जो आपने यहाँ पर रिटर्न की है, ठीक है। तो ये है गाइज आपका मेथड्स। ऐसे आप मेथड बना सकते हैं जो कि कुछ रिटर्न करता हो, जो कि कुछ पैरामीटर्स ले सकता हो। आप 1-2 मेथड्स बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बना के उनको कॉल करके देखिए। स्टैटिक वाले बनाइए, बिना स्टैटिक वाले बनाइए। बिना स्टैटिक वाले तो आप अच्छे से बना पाओगे जब मैं आपको ओप्स का कंसेप्ट बता दूंगा, और हम ज्यादा दूर नहीं है ओप्स के कंसेप्ट से, बहुत पास हैं। तो गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो गाइज आपको अच्छी लगी, आपको समझ आया कि मेथड्स आप कैसे बना सकते हो, तो गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज, तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।